जेनजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है। जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेनजी का ही मैंडेट है। और जेनजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेनजी हैं। क्वीन पलट गई। जी हाँ, क्वीन पलट गई। पहले जो कहा अब उससे यू टर्न ले लिया है। क्वीन बोले तो कंगना रनौत, आप जानते ही हैं क्वीन, उनकी फिल्म जो थी काफी हिट हुई थी और उसी से उनको क्वीन कहा जाता है अक्सर। लेकिन क्वीन ने पहले जो बयान दिया, अब जो बयान दिया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क आया कैसे? रातों रात क्वीन का हृदय बदल कैसे गया जेनजी को लेकर। हम जेनजी पर उनके यानी कंगना रनौत के बयान की बात कर रहे हैं। पहले जो उन्होंने कहा और अब जो वो कह रही हैं, उसका कोई मैच नहीं है, कोई मेल नहीं है। दोनों दो ध्रुव की बातें हैं, एक उत्तर एक दक्षिण। लेकिन ये सब संभव हुआ कैसे? ये चमत्कार कैसे हुआ? जेनजी उनकी आंखों का तारा कैसे बन गया? कल तक जिसको वो क्या कह रही थी, उसको गटर जनरेशन कह रही थी। अब आखिर ये संभव कैसे हुआ? क्यों उनके विचार बदले? ये तो हम आपके आगे बताएंगे, आगे जब हम विस्तार से इस बयान को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो दो बयान थे, ये जो दो बयान हैं, मतलब पहला वाला बयान और अब का, इसको देख लेते हैं, इसको समझते हैं और तब उसकी तुलना करेंगे कि आखिर क्या बदल गए। तो जो पहला बयान उन्होंने दिया, यानी कि गटर जनरेशन का शब्द इस्तेमाल करते हुए जो जेनजी के लिए उन्होंने अपना संबोधन दिया, स्टेटमेंट जारी किया, उसमें कंगना ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। कंगना ने कहा था कि ये जो नई जनरेशन है, ये गटर जनरेशन है। ये पढ़ाई में अच्छे नहीं है, इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी इनमें नहीं है। इन्हें बस आसानी से फेम चाहिए, सोशल मीडिया पर वैलिडेशन चाहिए। माफ कीजिए, क्या आप अपनी बेटी को ऐसे सिखाना चाहेंगे? ये कंगना रनौत ने कहा था। कंगना रनौत ने, आप देखिए एक के बाद एक क्या क्या शब्दों का, उपमा का इस्तेमाल किया। कहा कि ये गटर जनरेशन है, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आसानी से फेम चाहिए। क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाना चाहेंगे? ये सारी बातें वो कह रही हैं। बहुत आलोचना हुई कंगना की और इस बयान की वजह से वो विपक्ष ही नहीं, कई लोगों के निशाने पर भी आई। हालांकि बाद में वो काफी सफाई देती रही। लेकिन अब जो बयान आया है वो और चमत्कार करने वाला है। और गटर जनरेशन के बयान से इस बयान तक का सफर उन्होंने कैसे तय कर लिया, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा अब देखिए, उसी जेनजी के, उसी जनरेशन की जिसकी वो बात कर रही थी, गटर जनरेशन, इनडिसिप्लिन, जल्दी से फेम पाने वाले, इन सब बातों से वो बिल्कुल अलग एक नया बयान उन्होंने दिया है। क्या है बयान, अब आपको बताते हैं। ये नया बयान है क्वीन का, कंगना रनौत का। जेनजी हमारे देश की ताकत है। एक तरीके से कहें तो वो हमारे देश की बड़ी धरोहर है। हमारे जो युवा बच्चे हैं, मोहन भागवत जी के अनुभव भी हमें सुनने को मिले हैं। जेनजी हमारे देश की ताकत और एक बड़ी संपत्ति है, एसेट बता रही है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे युवा तेजी से हमारी संस्कृति और पहचान के दूत के रूप में उभर रहे हैं। विश्वास हो रहा है आपको? विश्वास हो रहा है कि गटर जनरेशन से ये भयानक ट्रांजिशन कंगना का, क्वीन का कैसे हो गया? अब वो कह रहे हैं कि भाई एसेट हैं, वो हमारे धरोहर हैं, देश की ताकत है ये जेनजी। और इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि भाई बड़ी संपत्ति है, खुशी है कि हमारे युवा तेजी से संस्कृति और पहचान के दूत के रूप में उभर रहे हैं। ये चमत्कार ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे की कहानी है, वो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान जेनजीज को संबोधित किया और जेनजी पर जो उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विरोध करता है, प्रदर्शन करता है, तो आप उसको एंटी नेशनल नहीं बोल सकते। मोहन भागवत ने यह भी कह दिया कि अगर मुझे किसी को चुनना पड़े ऐसी स्थिति में, तो मैं जेनजी को ही चुनूंगा। जेनजी की बात सुनना सरकार के लिए भी जरूरी है। ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने जेनजी पर भरोसा जताया, जेनजी के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, जेनजी के लिए कहा कि भाई ये हमारी जनरेशन से अच्छे हैं। मतलब कंगना जिस जनरेशन को ऐसे शब्दों में अपमानित करने का प्रयास कर रही है, यही कहा जाएगा गटर जनरेशन कहके, उनके लिए मोहन भागवत ने कहा कि हमारी जनरेशन तो जो कहा जाता था वैसे ही करते थे, अपनी आवाज नहीं उठाते थे, दबके रहते थे, बड़ों की बात जैसे तैसे मान लेते थे। अब की जनरेशन सवाल करती है, सच ज्यादा सफाई से बोलती है। अब ये सारी बातें उन्होंने कही और बहुत विस्तार से एक लंबे इंटरव्यू में जेनजी पर उन्होंने चर्चा की। उसी के बाद से जब कंगना के सामने ये प्रश्न आ गया, ये स्थिति आ गई, तो अब करें तो क्या करें? तब उन्होंने जेनजी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, उसको एसेट बोलना शुरू किया, उसको हमारी पहचान बताना शुरू किया, ये भी बताया कि भाई संस्कृति और पहचान के दूत हैं। अब आप देखिए कि पहले वो कह रहे हैं कि भाई
कोई कल्चर नहीं है इनका, कोई इनमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इनको फेम चाहिए, गटर जनरेशन का। लेकिन अब बयान उलट गया है। यही नहीं, पिछले दिनों जेनजी के आंदोलन के बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जेनजीज को हेलो फ्रेंड्स कह के संबोधित किया, उनके साथ अपने आप को जोड़ना और सरकार में उनकी आवाज को एक स्पेस देने की बात लगातार कही, इससे कहीं ना कहीं कंगना हो या और दूसरे तमाम बीजेपी के या दूसरे नेता हो या दूसरे लोग हों जो अब तक जेनजी को इस तरीके से निशाने पर ले रहे थे, उनके भी टोन में बदलाव आया, उनकी भी भाषा बदल गई, उनके भी संबोधन बदल गए जेनजी को लेकर। और जेनजी को लेकर सबसे ज्यादा जो तीखा बयान आया था वो कंगना का ही आया था। कंगना हालांकि कोई नई बात नहीं कर रही है, वो बयान उनके ऐसे ही होते हैं, लेकिन चूंकि ये मुद्दा गर्म है, जेनजी का मुद्दा इस वक्त हॉट है, हर तरफ उसकी चर्चा है, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री हो या फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, वो जेनजी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो उनको फ्यूचर बता रहे हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कंगना के लिए एक बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि बयान तो उन्होंने दे दिया था। अब उसी की सफाई में वो ये सारी बातें कह रही हैं, वो देश की ताकत बता रही हैं जेनजी को, वो धरोहर बता रही हैं। कंगना रनौत और उनके बयानों का विवाद का पुराना नाता रहा है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनको कि वो अपने बयानों में संयम रखे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? कंगना तो कंगना ठहरी, क्वीन तो क्वीन ठहरी। भाई वो कई बार हद से आगे जाकर ऐसे बयान देती ही हैं। इस बार भी शायद ऐसा ही हुआ जब उन्होंने गटर जनरेशन जैसा संबोधन किया जेनजी के लिए। लेकिन मोहन भागवत के बयान आने के बाद कंगना रनौत का स्टैंड बदला, बयान बदले, सफाई भी दी। ये बहुत बड़ा संकेत है अपने आप में, बहुत बड़ा मैसेज है। जिस तरीके से हमेशा से ये बात कही जाती है कि संघ जो है वो एक डायरेक्शन देता है, वो एक लाइन देता है, और बीजेपी को तो खास तौर पर बीजेपी से एसोसिएटेड नेताओं को समय समय पर दिशा निर्देश या एक मार्गदर्शन या एक सलाह देता ही रहता है। तो ऐसे में अगर संघ की तरफ से, सरसंघ चालक की तरफ से जेनजी को लेकर कोई लाइन खींची गई है, इसका मतलब है, इसका सीधा मतलब यह है कि वो तमाम लोग जो इस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं या बहुत ज्यादा नकारात्मक बयान दे रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके बयानों से बड़े युवा आबादी को ठेस पहुंच रही है, संघ ने उसको चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये कदम उठाया है और इस इशू को एड्रेस किया है मोहन भागवत ने। यही वजह है कि कंगना रनौत जैसे बयानवीर हों या फिर तमाम दूसरे नेता हों, वो भी अब सतर्क होकर बयान दे रहे हैं, जेनजी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था तो किस तरीके से जेनजी को क्रिटिसाइज करना या उनके इश्यूज पर बात करना शुरू हुआ था और कई लोगों ने तो सीमाएं पार कर दी थी। हालांकि जो उसमें हुआ, उस आंदोलन में लाठीचार्ज, हिंसा, उन सब को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। उस आंदोलन में किस तरह के एलिमेंट्स आए, कैसे गड़बड़ियां हुई, पुलिस के क्या एक्शन हुए, पुलिस के ऊपर भी क्या अटैक हो, उसको लेकर भी कई सारे बयान आए। लेकिन उन बयानों और जो कंगना जो बयान दे रही हैं उनमें एक जमीन आसमान का अंतर है। वो घटना पर बयान थे और ये पूरी जनरेशन को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिस पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने एक पूर्ण विराम दे दिया है। अब यही समझा जा रहा है इस यूटर्न के बाद से, क्वीन ने जो यूटर्न लिया है, कंगना ने जो यूटर्न लिया है, कि आने वाले समय में भी इस विषय पर बोलते वक्त बीजेपी के नेता हों, सांसद हों, वो सावधानी रखेंगे, इस पर सतर्कता रखेंगे। तो आप देखिए, गटर जनरेशन से जेनजी को धरोहर बताने का सफर कंगना ने तय कर लिया है। अब क्या आने वाले समय में मोहन भागवत के दिए गए इस मैसेज को, इस लाइन को ये फॉलो करेंगे, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अभी के लिए तो इतना हुआ है कि क्वीन बदली है, क्वीन ने अपना मन बदला है। जेनजी के लिए उनके मन में नफरत की जगह दुलार, प्यार और प्रशंसा उमड़ रहा है। भाई इसके पीछे आरएसएस हो, मोहन भागवत के बयान हो, चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि ये परिवर्तन साफ दिख रहा है। कंगना के बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इस बार सफाई उनकी सुर्खियों में रही है और इस बार ये यू टर्न सुर्खियों में रहा है। तो गटर जनरेशन से अब धरोहर जनरेशन बता रही हैं कंगना रनौत।